हाज़रीन किराम, आज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो प्रेजेंटेशन में वेलकम है। और आज का जो सेशन है, वीडियो है, वो भी एक अहम दिलचस्प स्टोरी के बारे में है। आपको मालूम है कि मैं कुछ स्टोरीज को पिकअप कर रहा हूँ सुनाने के लिए। तो उस स्टोरी का ताल्लुक जो है वो मीनिंग से है, इसका ताल्लुक लैंग्वेज से है, इसका ताल्लुक दूसरे लोगों की ज़बान समझने से है और उसकी अहमियत। जो कुछ हम करते हैं उसका माना हमें आता है, जो कुछ हम बोलते हैं उसका माना आता है, तो बात ही हो रही हो जाती है। कोई अशार पढ़ते हैं, गज़ल पढ़ते हैं, किसी का कोट सुनाते हैं, तो अगर उसको हम समझते हैं कुछ गहराई के साथ तो ही उसमें लिज्जत पैदा हो जाती है। तो मौलाना रूमी जो है एक्सक्यूज मी 13th सेंचुरी में हो रहे हैं, आप जानते हैं। एक्सक्यूज मी उस जमाने में मीनिंग की अहमियत पर वो क्या कहते हैं, थोड़े से कमेंट्री में बाद में भी कर लेता हूँ। तो वो एक स्टोरी सुनाते हैं, उसके जरिए वो ये मैसेज बाहर लाते हैं लोगों के लिए। बहुत सिंपल मैसेज, आसान स्टोरी, लेकिन पावरफुल है इंसानी जिंदगी के लिए। वो कहते हैं कि एक अरब के कोई साहब किसी काम से कहीं उनको सफर करना था, तो घर से निकले और चलते चलते एक दिन किसी ऐसे इलाके से गुजरे जहां फारसी बोली जाती थी। तो वहां जब शाम हुई तो उसको कहीं रुकने की जरूरत पड़ी और किसी के घर में वो रुकने के लिए चला गया। इत्तेफाक के बाद वो एक सूफी का घर था और वहां कुछ सूफी उस रात जमा होके जिक्र करने वाले थे। बड़ा खुश हुआ, ये तो जबरदस्त बात है भाई, इनके साथ मैं भी रात को खुदा का जिक्र करूंगा। तो उसने अपना जो जिस गधे पे आया था वो बाहर बांध के, और बाहर जो बंदा था जो सामान की हिफाजत के लिए था, उसको बोला भाई मेरे ये गधे का ख्याल रखना। बोला ठीक है, परवाह नहीं करो साहब, आप जाओ। तो वो छोड़ के अंदर चला गया और रात को जिक्र शुरू हुई। और उस रात जो है जिक्र का जो जो कलिमा था, जो वर्ड था जिस पर वो जिक्र कर रहे थे, वो कुछ यूं था, खर भी रफ्तू खर भी रफ्तू खर भी रफ्तू। इस लफ्ज में सभी शामिल होकर ये मजे से जिक्र कर रहे थे और उसमें ये अरबी इसको पता ही नहीं इसका मतलब क्या होता है। तो ये बड़े शौक से सर हिला हिला कर खार भी रफ्तू खार भी रफ्तू खार भी रफ्तू खार भी रफ्तू जिक्र किया। रात भर इस पे जिक्र किया। सुबह जो है रात को खाना माना खाए, फिर सुबह खाए, फिर वहां से रुखसत होने के लिए वहां से निकला। बाहर निकला तो क्या देखता है कि उसका गधा वहां है ही नहीं, डंकी गायब। सारा परेशान हो गया कि भाई ये किधर चला गया। तो जाके बंदे से पूछा, अरे भाई वो मैंने जो कल शाम को गधा यहाँ बांधा गया था, बांध के छोड़ के आपके पास गया था, वो किधर चला गया? तो आपका क्या मतलब है? और मेरा गधा, मुझे आगे सफर पे जाना है। तो उसने कहा भाई वही तो गधा था जिसको बेचकर आज की रात और कल की रात तो जिक्र हुआ। तो आप किस गधे की बात करते हो? वल्ला मचाना शुरू कर दिया, अरे भाई कौन से जिक्र, किसकी बात कर रहे हो? तो कहने लगा कि भाई ये जो रात को जिक्र किए थे
वो उसका खाना पीना वगैरह सब कहाँ से आया था? वो आपका गधा बेच के तो इसी पे तो खाना किया था। तो कहने लगा, अरे कम बात, मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ, अरे तुमने आके बताया क्यों नहीं कि भाई ये लोग ये हरकत कर रहे हैं? अरे साहब, मैं अंदर आया था आपको बताने के लिए कि ये मंसूबा है। मैंने देखा आप उनसे भी ज्यादा बड़े शौक से खार बेराफ्तो खार बेराफ्तो खार बेराफ्तो खार बेराफ्तो का जिक्र कर रहे थे। तो उसने कहा, अरे कमबख्त, मुझे ये तो बताओ कि ये होता क्या? इसका मतलब क्या है खार बेराफ्तो का? मैं फारसी नहीं जानता हूँ। तो उसने कहा, साहब अरे ये तो अफसोस की बात है, आपको नहीं पता। इसका मतलब है गधा चला गया, गधा चला गया, गधा चला गया। सर पकड़ के रह गया, ये क्या क्या मैंने, यार मुझे क्या पता इसका मतलब ये होता। मैं समझा ये तो बहुत बड़ा खुदा का नाम होगा, तो इसलिए उनके साथ शौक से मैंने जिक्र किया। अब मुझे क्या पता है कि इसका मतलब ये होता है कि मेरा ही गधा चला गया, मेरा ही गधा चला गया। बहुत अफसोस किया, शोर वावेला किया, रोया धोया वहां, लेकिन क्या करता, गधा तो चला गया। वो असल में सही है, वो जिसको कहते हैं सूडो सूफी, हाफ सूफी, और कोई ऐसे धोखा देने वाले कोई लोग होंगे, उसको सादा समझ के देख के वो गधे को बेच के जो है उस दिन उन्होंने बज़्म किया वहां पे। मौलाना रूमी ये कहते हैं कि देखें भाई, कोई भी चीज जब हम करते हैं ना, सॉरी, उसका माना समझते हैं, उसका मतलब समझते हैं, उसका मकसद समझते हैं, तो ये मजा आता है, तो ये मीनिंगफुल होता है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसका मतलब आपको नहीं पता आप क्यों कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा तो नहीं होगा ना आपको, अलबत्ता बाज औकात नुकसान हो सकता है। तो कहते हैं कि इसीलिए हमारी जिंदगी में माना समझना बहुत जरूरी है। वो अल्फाज के माना भी हैं, वो जिंदगी का माना भी है। जो कुछ हम करते हैं या नहीं करते उसका माना भी समझना बहुत जरूरी है। तो जिंदगी में जब ये डिफरेंट माना समझ में आते हैं तो इंसान के लिए जिंदगी मीनिंगफुल हो जाती है। ऐसे बहुत सारे काम यकीन कीजिए दिन में, जिंदगी में हम करते रहते हैं जो प्रोबेबली उसका कोई मकसद नहीं। बहुत सारे लोग देखिए ना, फॉर एग्जांपल नशे करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। मुझे बताए स्मोकिंग में क्या मीनिंग है? कोई कह सकता है उससे खुशी मिलती है, थोड़ी बहुत लिज्जत मिलती होगी उस शख्स के लिए, उसमें लिज्जत है, दूसरों के लिए तो नहीं। जिनकी आदत नहीं है उनको आप सुंघाओ तो उनको चक्कर आएगा, उल्टी आएगी, उनके लिए कोई उसमें लिज्जत भी नहीं। ये कुछ लोग जिनको इसका लत लगता है वही लोग ही इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन होता क्या आगे जाके, आगे जाके होता क्या है, तो आपको उस वक्त पता चलता है जब आपका डॉक्टर कहता है कि आप अपने आप को खत्म कर चुके हैं। अब भी हर डॉक्टर पूछता है जब भी हम जाते हैं, आर यू स्मोकिंग, आर यू ड्रिंकिंग, है ना? तो ये मीनिंगफुल तो नहीं हो सकते ना एक्टिविटीज, कुछ लोगों के लिए है, लिज्जत है, चूंकि आदत हो गई है, उनको वहीं से मजा आता है ये हरकत करके। तो ये भी मतलब है मीनिंग का। हम कोई काम करते हैं, इसका मतलब क्या है? हम किसी की खिदमत करते हैं या किसी को अजियत देते हैं, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? तो इस लिहाज से जो मीनिंग है लाइफ की और जो कुछ हम करते हैं, वो मीनिंग जानना एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए जो भी हम वर्शिप करते हैं, प्रैक्टिसेस बजा लाते हैं, सेरेमनीज करते हैं,
ہمیں اپنے آپ کو اور بچوں کو بچیوں کو سب کو انکریج کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. معنی جاننے سے تو یہ لذت آ جاتی ہے. جتنے زیادہ معنی کریدتے جائیں گے، گہرائی میں جاتے جائیں گے، اتنا ہی مزہ آتا ہے. اور اگر آپ معنی جانے بغیر دن رات صبح شام سیم چیزیں آپ ریپیٹ کرتے رہیں، ہو سکتا ہے ایک کام کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک خوشی ہوتی ہے، لیکن جو حقیقی خوشی ہے، جو ریئلی جو اندرونی خوشی ہے اس کام کے کرنے کا، وہ بہت مشکل سے مل سکتی ہے. دو آدمی میں جلدی میں سنا ہوں یہ بات کہ کہتے ہیں کہ ایک چرچ بنا رہے تھے، تو کسی نے ایک سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو؟ وہ بھائی کہنے لگا میں مزدوری کر رہا ہوں بھائی، ابھی بھی بچوں کا پیٹ پال. دوسرا جو شخص تھا اس سے پوچھا گیا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں خدا کا گھر بنانے میں مدد کر رہا ہوں، میں خدا کا گھر بنا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں یہ میننگ وہ بھی غلط نہیں ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، عظیم کام ہے. بچوں کا پیٹ پالنا، فیملی کا پیٹ پالنا ایک عظیم چیز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو مزہ آئے گا اس کام میں، ان دونوں میں فرق ہو. فرق کیا ہے؟ ایک مجبوری سے کر رہا، ایک اس کو عظیم کام سمجھ کے کر رہا. خدا کا گھر بنانے کا احساس اگر آپ کو ٹھولی ہے، بھاتی ہو رہے. میں جانتا ہوں دنیا میں بہت سارے والنٹیئرز ایسے ہیں جو اس قسم کے نیک کاموں میں شریک ہوتے ہیں. مجھے اپنے بچپن سے یاد ہے والنٹیئرز جو ہے میرے گاؤں میں کس طرح جمع ہو کے جو نا اسکول بنانے میں، عبادت خانے بنانے میں، راستے بنانے میں کس طرح پارٹیسپیٹ کرتے، کہ شوق سے کرتے تھے بھی یاد. تو جو میننگ ہے کوئی کام کرتے ہیں اس کی میننگ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو جتنی میننگ انسان کو سمجھ میں آتی ہے اتنا ہی انسان کو مزہ آتا ہے. تو آج میں چاہ رہا تھا کہ یہ ایک چھوٹی سی کہانی لیکن زندگی پر حاوی ہے، زندگی کا معنی دیتی ہے، زندگی میں رنگ بھرتی ہے، زندگی کو میننگ فل بناتی ہے. اس چیز پر بھی گفتگو ہو شارٹ سی، اور ہم اپنی زندگی کے ہر قدم پر یہ سوچیں میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہی ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کیوں کر رہی ہوں، مجھے اس سے کیا ملے گا، اس کا فائدہ کس کو ہوگا. یہ سوال پوچھنا انسان کا شیوا ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پہ غور کیا ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ بھی غور کریں گے، اس پہ سوچیں گے. آپ جناب بھائی کی یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے، اور آگے آنے والی سٹوریز کو آپ سنتے رہیے، انجوائے کرتے رہیے، اپنے زندگی میں اپلائی کرتے رہیے. تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینکس اے لاٹ.